आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी बाइक की इग्निशन कॉइल चेक कर सकते हैं। बाइक में लगे लगे भी इग्निशन कॉइल को चेक करा जा सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे पास एक स्पेयर पार्ट पड़ा है, तो मैं आपको इसी में से नाप के दिखा देता हूँ इसका रेसिस्टेंस। तो इग्निशन कॉइल का रेसिस्टेंस नापने से पहले आपको अपने मल्टीमीटर पे रेसिस्टेंस मोड लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसका खुद का रेसिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि कितना है। 4.6 ओम्स के करीब इस मल्टीमीटर का अपना रेसिस्टेंस है, जो कि इसकी केबल की लेंथ का होता है। तो अलग अलग मल्टीमीटर के हिसाब से अलग अलग होता है, आप अपना नाप के चेक कर लीजिए। तो जो फाइनल रीडिंग होगी उसमें से हम इस रीडिंग को एडजस्ट करके लेंगे। अब इस इग्निशन कॉइल में दो वाइंडिंग्स होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। आप ये रीडिंग देख सकते हैं 5.1 आ रही है, और जो मल्टीमीटर की रीडिंग हमने पहले नापी थी इसको आपस में शॉर्ट करके वो हमें घटानी पड़ेगी। तो 5.1 में से अगर आप 4.6 घटाएंगे तो 0.5 के करीब मिलेगा। तो इस रीडिंग को अगर हम बजाज के सर्विस मैनुअल से कंपेयर करें तो प्राइमरी वाइंडिंग 0.4 से लेके 0.5 ओम्स के बीच में रेसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि ये जो कॉइल है बिल्कुल ठीक है। 25 डिग्री का टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर से फ़र्क आता है, लेकिन ज़्यादा आपको नापने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इस इग्निशन कॉइल की वो बिल्कुल सही है। अब इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग चेक करते हैं। तो उसको चेक करने से पहले यहाँ से और यहाँ से आपको नहीं नापना है। ये जो स्पार्क प्लग की कैप होती है इसका अपना भी एक रेसिस्टेंस होता है। तो जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं उनमें नहीं होगा, लेकिन ये पल्सर बाइक है तो पल्सर में आप ये देख सकते हैं, ये 1K ओम आपको इस पे लिखा दिख जाएगा, यानी कि ये जो स्पार्क प्लग की कैप है इसके अंदर भी रेसिस्टेंस होता है 1000 ओम्स का। इसको भी एक साइड में रख देते हैं। पहले इग्निशन कॉइल का हमें रेसिस्टेंस नापना है। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस नापने के लिए एक प्रोंग वहाँ लगा दीजिए और दूसरा यहाँ लगा दीजिए। 5.153 दिखा रहा है ये। और आइए इसको बजाज के सर्विस मैनुअल से चेक करके देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कंपनी ने जो रीडिंग दी है 5.153 इसके बिल्कुल सही रेंज में है। तो 4.23 से लेकर 5.17 के ओम्स तक ये ठीक होता है। तो ये एक तरह से यहाँ भी के आएगा, और इसको मैं के बना देता हूँ, यहाँ भी थोड़ी कन्फ्यूजन ना रहे किसी को। थोड़ी सी जगह कम थी, कोई बात नहीं। तो ये केबल यहाँ से तो मुझे लगता नहीं कि निकलती है, ज़्यादा मैं ट्राई नहीं करा। तो यहीं से आप इजीली नाप सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं इसकी कैप पे। इस कैप का भी अपना रेसिस्टेंस होता है। कंपनी ने 1000 ओम्स इस पर लिख रखा है, 1K का मतलब 1000। ये आप रीडिंग देख सकते हैं 1.04 के ओम्स है एक तरह से, यानी 1040 ओम्स। तो इसकी भी रीडिंग बिल्कुल सही है। एक और गलती जो मैकेनिक्स करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो रेसिस्टिव टाइप स्पार्क प्लग कैप्स होती है इसको नॉर्मल स्पार्क प्लग कैप से बदल देते हैं। तो ऐसा करने से होता क्या है कि जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं बाइक के, उनको डैमेज होने का खतरा होता है, क्योंकि ये जो स्पार्किंग करता है ये एक नॉइस जनरेट करता है। तो ये जो अगर कंपनी ने रेसिस्टिव बनाया किसी कारण के लिए बनाया है, वो इसलिए होता है कि जब भी स्पार्किंग होती है जो इसका नॉइस जनरेट करता है, जिसके कारण जो बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पर फ़र्क ना पड़े, तो वो नॉइस इग्निशन कॉइल तक जाएगा और हो सकता है कि आपकी बाइक में इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट कोई ना कोई आए। तो अच्छा यही है जो कंपनी ने लगाया वही आपको लगाना है। स्पार्क प्लग कैप बदलने से पहले देख लो कि किस तरह की ये रेसिस्टिव है कि नॉर्मल है। ये वाली रेसिस्टिव है तो रेसिस्टिव में रेसिस्टिव ही लगाएं। और दोस्तों किसी भी दुकान पे ये वाली स्पार्क प्लग कैप नहीं मिलेगी। मैंने बहुत ढूंढा था, मैंने बताया भी था उनको कि इनमें फ़र्क होता है, दुकानदारों तक को नहीं पता। वो कहते हैं जी कुछ नहीं होता, नॉर्मल कैप आप लगा दीजिए। लेकिन दोस्तों कंपनी ने कोई भी चीज़ बनाई है बड़े सोच के बनाई है। इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी बाइक बना रही है तो वही पार्ट लगाया उसमें जो लग के आया है। इसको वापस लगाने के लिए सिंपली इसमें कस देंगे। एक पेच होता है इसके अंदर, इस तरीके से कस जाएगा और इसका बूट चढ़ा देंगे वापस। ये बूट बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो कई बार पानी की वजह से अर्थिंग होती है। अर्थिंग की वजह से जो इसका स्पार्क है आपकी स्पार्क प्लग में अंदर जाने के बजाय
बाहर ट्रैवल करेगा तो आपको बाहर विजिबल स्पार्क दिखेगा। अगर इस तरीके का अर्थिंग होएगी तो फिर आपका इंजन नहीं चलेगा। आपको देख के पता चल जाएगा यहाँ पर बिजली चमकती है, मैंने देखा हुआ है। अगर आपके इग्निशन कॉइल में अलग मेजरमेंट्स आ रही हैं तो इसका मतलब वो ख़राब है, आपको बदलनी पड़ेगी। हो सकता है अंदर शॉर्टिंग हो गई या कोई भी और दिक्कत हो तो। और ये इग्निशन कॉइल दोस्तों बहुत ही मुश्किल से मिलती है। मैंने पूरा करोल बाग छान मारा, मुझे ज़्यादा दुकानों पे नहीं मिली। एक आध जो दुकानें होती हैं वो थोड़ी वैसी होती, चोर टाइप होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके के स्पेयर पार्ट जो कम मिलते हैं उनको रख लेते हैं, और उसके बाद जब थोड़ा बहुत अगर लोग भटकते हैं नहीं मिलता तो उसको डबल के रेट पे बेचते हैं। तो उस तरह की दुकानों पे तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो ये मुश्किल से मिलता है। और सर्विस सेंटर पे लिखवाए हुए करीब 7-8 महीने हो चुके हैं, तो अब तक सिर्फ एक ही इग्निशन कॉइल आई है। दूसरे इग्निशन कॉइल का मैं अब भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अब वो देखते हैं, अगर वो मंगवा देंगे तो ठीक है, नहीं तो 99 RPM वालों से ही हमें मंगवानी पड़ेगी। इस तरीके से आप किसी भी बाइक की इग्निशन कॉइल चेक कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको रीडिंग्स बताई हैं ये पल्सर 135 बाइक की है, तो आप अपनी बाइक का सर्विस मैनुअल चेक कर सकते हैं, या फिर कोई नई इग्निशन कॉइल ख़रीद के उसका आप रेसिस्टेंस नाप लीजिए, फिर पुरानी वाली का आप अपनी बाइक में जो लगी हुई है उसको नाप सकते हैं, और अगर उनमें कोई फ़र्क हो तो आप उसको इस हिसाब से बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बाइक के इग्निशन कॉइल को चेक कर पाएंगे और ख़राब पार्ट को सही से बदल पाएंगे।